आपके लिए लेके आ गई हूँ रेस्ट ऑफ नवंबर। आपका लव लाइफ कैसा रहेगा ये हम देखेंगे। ओके, सो लिब्रा साइन, अगर आपका सन मून राइज साइन नॉर्थ नोड साउथ नोड नेम से या फिर डेट ऑफ बर्थ से आप तुला राशि को फॉलो करते हैं लिब्रा साइन को, तो ये रीडिंग आपके लिए होने वाली है। ओके, 2 more time, 1 more time, थैंक यू। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। 10 of swords, 2 of swords, page of pentacles, king of pentacles and underneath है यहाँ पे 9 of wands। उनके लिए भी हम कार्ड्स ले लेते हैं जिसके बारे में आप ये रीडिंग देखना चाह रहे हैं। सामने वाले आपके पार्टनर, लव वन, समवन या आपके जीवन में जो आने वाले हैं उनका एक्शन रिएक्शन क्या रहेगा, उसके बाद हम रीडिंग को एक साथ एक्सप्लेन करेंगे। नाइट ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वैंड्स, द हेरोफेंट एंड अंडरनीथ है यहाँ पे द चैरियट। ओके, चलिए राशियों की बात कर लेते हैं। राशियां यहाँ पे हैं कर्क राशि, कुंभ राशि, धनु राशि, मेष राशि, मकर राशि, कन्या राशि, वृषभ राशि, ये राशियां हैं। ठीक है, राशियों के आधार पे रीडिंग ना देखें गाइस, राशियां मुझे इंपॉर्टेंट दिखती है तो मैं बता देती हूँ। रीडिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि जो मैसेजेस आपसे रेजोनेट हो उसके आधार पे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आपका और आपके पार्टनर के साथ क्या कुछ रहने वाला है इस रेस्ट ऑफ नवंबर। सबसे पहली चीज, किसी से आप बहुत समय से बात करना चाह रहे हैं, वो इंसान आपसे बात नहीं कर रहे हैं, बहुत टाइम हो गया, 9 दिन 10 दिन उससे भी ऊपर, जिसकी वजह से आपको ऐसा लग रहा है कि लोगों ने आपके साथ चीट किया। जो भी है सामने वाले, आपको ऐसा लग रहा है कि सामने वाले ने आपको धोखा दिया। तो 9-10 दिन हो गया, कोई मैसेज, कोई कॉल नहीं, कुछ नहीं। तो मैं आपको बोलना चाहूंगी आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। ये आपके 9-10 दिन जो भी बीतेंगे या बीत चुके हैं या तो बीतने वाले हैं, इस समय निराश नहीं होना है, क्योंकि सामने वाले अचानक से आपकी तरफ वापस आएंगे। हो सकता है कोई रीजन रहा होगा उनका, किसी चीज में फंस गए होंगे, फोन गुम हो गया होगा या फिर कुछ भी XYZ, लेकिन ये अचानक से आपकी तरफ वापस आ रहे हैं। ठीक है, जिसकी वजह से आपके चेहरे पे बहुत अच्छी स्माइल होगी। एंड जो लोग कंफ्यूज्ड है, बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड है, ठीक है, डिसीजन लेने के लिए, जैसे कि कोई आपके जीवन में अभी नया आया हुआ है और किसी को आप बहुत समय से जान रहे हो, 1 साल से किसी को जान रहे हो, और कोई आपके जीवन में भी 1 महीने 1 सप्ताह से आया हुआ है। आप इन दोनों के बीच में कंफ्यूज्ड हो कि आप क्या करो, किसकी तरफ आगे बढ़ो। तो मैं इतना बोलना चाहूंगी कि तुला राशि तो वैसे भी दूसरों के लिए हमेशा ही बड़े ही अपने काम को छोड़ के दूसरों के लिए अवेलेबल रहते हैं, अपने हिस्से का दूसरों को दे देते हैं। तो मुझे अच्छे से पता है कि आप कंफ्यूज तो हो, लेकिन डिसीजन आप ले लोगे इस रेस्ट ऑफ नवंबर में कि आपके लिए बेस्ट कौन है, बेहतर कौन है। ये आपसे अच्छा कोई नहीं जानता। ठीक है, तो डिसीजन आप जो भी लेंगे अच्छा लीजिएगा, और ये आपका कंफ्यूजन जो है 2 से 3 दिन आपको गुमराह करेगा, लेकिन डिसीजन आप सही लोगे। ठीक है, ये है। एंड कुछ लोगों के केस में आप इस सिचुएशन में हो कि आप किसी को बहुत पसंद कर रहे हो, कोई एक ऐसा इंसान है, लेकिन सामने वाले को आप उनके लिए श्योर हो कि आप इनके साथ फ्यूचर में सेफ हो, आप इनके साथ फ्यूचर देख रहे हो, आपको ये इंसान बहुत अच्छे लग रहा है, लेकिन सामने वाले जो है ना थोड़ा सा आपके लिए उतना इमोशंस नहीं महसूस कर रहे जितना आप कर रहे हो। तो थोड़ा सा उनको ये बात पता चले कि आप उनके ऊपर लट्टू हो, इसके पहले कि वो आपको यूज करे या फिर आपका, जिसे कहते हैं ना कि उस टाइम तक आपका साथ ले, फिर अपना काम निकलने के बाद वो निकल जाए, तो ये चीज एहसास ना दिला उनको। ये एहसास नहीं दिलाना है आपको इस समय कि आप उनके लिए बहुत पागल टाइप के हो, आप उनसे बेइंतहा प्यार करते हो। ये चीजें सामने वाले को पता नहीं चलने दीजिए, अननोन बन के रहो तो ही अच्छा है। एंड जो लोग रिलेशनशिप में काफी समय से हैं और चाह रहे हैं कि अब ये रिश्ता शादी में कन्वर्ट हो जाए, तो आपके लिए समय काफी अच्छा है। घर में बातचीत करना चाह रहे हैं तो करिए, आपकी बात मान ली जाएगी। रीजन क्या होगा मानने का, हो सकता है कि बहुत समय से आपने नहीं कहा था, शायद आप खुद सक्षम नहीं थे, खुद सेल्फ इंडिपेंडेंट नहीं थे, अब शायद आपने वो चीजें बना ली हैं, तो अब आप जो कहोगे तो वो चीजें सुनी जाएंगी।
दूसरा, आपके जो पार्टनर है उनकी भी तरफ से अगर आपको लग रहा है कि वो लोग नहीं मानेंगे, शायद कुछ ऐसी चीजें हैं, शायद सामने वाले, हो सकता है रीजन ये भी हो सकता है कि आप सिंगल हो, वो मैरिड है, वो रीमैरिज के लिए है, तो आपको ये भी लग रहा है, तो भी चीजें हो जाएंगी इजी वे में, जो भी है जिसके लिए भी है, बट चीजें हो जाएंगी। एंड अगर मैं बताना चाहूँ कि आप दोनों के बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंट है, जैसे एज गैप है या फिर डिस्टेंस है, या फिर आप दोनों एक दूसरे से बहुत अलग हो, रिलीजन हो गया, कल्चर ही बिल्कुल डिफरेंट है, तो आपको ऐसा लग रहा है कि ये चीजें कैसे होंगी, या फिर आप दोनों देखने में ही बड़े अलग हो सकते हो, दोनों ही एक दूसरे से बहुत ही डिफरेंट। तो आपको ये लग रहा है, आप कंफ्यूज हो कि क्या ये चीजें पॉसिबल है, आप लोगों आपको आपके मतलब आप जिसको पसंद करते हैं कि आपके परिवार उन्हें एक्सेप्ट करेंगे। सो डोंट वरी, जो सामने वाले हैं ना उनका ऐसा हो रहा है ना, उतने पॉजिटिव है ना कि वो अगर मौजूद हो जाए ना आपके तरफ, आपके पास आ जाए और आप एक बार अपने परिवार से उनको मिलवा दो, तो फिर चीजें हो जाएंगी। लेकिन वो यही टाइम है, अगर आप अपने फैमिली में इनको मिलवाना चाहते हो, इनके साथ फ्यूचर देख रहे हो, तो इन्हें अभी बुलाओ, टाइम काफी अच्छा है। इनसे बातचीत करके ही सभी के मूड माइंड बिल्कुल अलग हो जाएंगे, क्योंकि ये कुछ अलग है, इनका तेज कुछ अलग है, इनका ऑरा कुछ अलग है, बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल है। इनसे बात करके ही सबके मन अपने आप, जैसे कहते हैं ना कि मोहित हो जाना, वैसे टाइप के ये है। अगर मैं यहाँ बात करूँ कि पॉजिटिव और नेगेटिविटीज की, तो मैं बताना चाहूंगी आप जिसके भी बारे में सोच रहे हैं उनके जीवन में सब कुछ इस समय अच्छा चल रहा है, चलेगा भी। ये काफी मस्त मौला टाइप के इंसान दिखाई दे रहे हैं, जो आने वाले हैं वो भी। इनके जीवन में फिलहाल अभी कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम, बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन नहीं चल रहा है, बल्कि आप ही चीजों को लेकर फ्रस्ट्रेट दिखाई दे रहे हो, जैसे कंफ्यूज बहुत ज्यादा दिखोगे इस समय। कुछ पास्ट की चीजें आपको परेशान करेंगी, जो नए लोग भी आपके जीवन में प्यार लेके आएंगे उनको भी पास्ट के लोगों से कंपेयर कर लोगे कि उन्होंने आपके साथ ऐसा किया था, कहीं ये भी तो ऐसा नहीं। इस चीज को लेके जो प्रेजेंट टाइम में आपको अच्छी चीजें मिल रही है उसको भी जाने दोगे, तो ये चीजें ना करो। दूसरी चीज, आपने लोगों के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन लोग आपके साथ सिर्फ आपको इस्तेमाल करते हैं, चले जाते हैं, ये भी सोचोगे। इस चीज को सोच के आपको लगेगा कि आप अपने आप को चेंज कर दो, या फिर डिवाइन से प्रार्थना करोगे कि भगवान ही आपको चेंज कर दे। लेकिन मैं आपको यही कहूंगी, जो ट्रू नेचर के होते हैं ना, जिनका बिहेव नेचर ऐसा होता है, वो कभी बदलते नहीं, वो ऐसे ही रहते हैं। वो बार बार उनको लोग आएंगे, धोखा देंगे, फरेब करेंगे, लेकिन वो ऐसे ही चलते, क्योंकि आपका वो नेचर ही नहीं है, तो आप ऐसे हो। तो चलिए एंजल की तरफ से आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं। अपॉर्चुनिटीज एंड दिस सिचुएशन विल इम्प्रूव। आपकी जो भी सिचुएशन है, चाहे वो करियर से रिलेटेड हो, चाहे हो सकता है करियर की वजह से आपकी पर्सनल लाइफ में चीजें बन रही हैं, प्रॉब्लम आ रही है, तो आपके लिए इस समय अपॉर्चुनिटी आएगी, नए लोग आएंगे, ऑफर आएगा, प्रपोजल आएगा और रिश्ते आएंगे। जॉब के लिए आप सोच रहे हो कि जॉब मिले, तब उसके बाद शादी भी भाई आपसे कोई करेगा, या फिर जो भी है, तो जॉब के भी ऑफर आ रहे हैं। और जो भी सिचुएशन अभी आपकी प्रेजेंट टाइम में है, सिचुएशन में इम्प्रूवमेंट होगा, कैसी भी हो, चाहे हेल्थ इश्यूज है, निगेटिविटीज आपको बहुत ज्यादा घेर रखी है, बहुत ज्यादा स्ट्रक हो, उन सब चीजों में चीजें सुधरेंगी। यूनिवर्स की तरफ से 2 कार्ड्स आपके लिए, द हाई प्रीस्टेस, द मून। समय थोड़ा सा आपके लिए टॉक्सिक बन सकता है, क्योंकि थोड़ा सा आपके लिए मन बेचैन हो सकता है। अपनी मदर के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करें और कोशिश करें अगर हो सके तो मून स्टोन पहन लें, तो आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। ठीक है, ये चीजें हैं। अगर आपके जीवन में आपको लग रहा है कि कुछ कर्म है, तो वो कर्म अब आप पे कर चुके हो, थोड़ा मोड़ा और चीजें बचा हुआ है, जो कि धीरे धीरे हो सकता है ये साल जाते जाते चीजें क्लियर हो जाए। फिर आपके जीवन में एक नया चैप्टर ओपन होगा, जिसमें चीजें आपके हिसाब से जैसा आप चाह रहे हैं वैसा हो सकता है, लेकिन इसके लिए आपको हार्ड वर्क करते रहना है। ठीक है, सो तुला राशि, दिस इज योर रीडिंग। होप कि आपको रीडिंग पसंद आई है। चैनल पे पहली बार है या पहले से है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अपना एक इम्पोर्टेंट सा सब्सक्राइब देके आप अपने इस परिवार को ग्रोथ एंड सपोर्ट में लाएं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।